सकता है कि पिछला सप्ताह नीतीश कुमार के नाम कहा जा सकता है। अब भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने पूरे देश के पैमाने पर जो उनकी सफलता थी, उन्होंने तो उनका ब्रह्मास्त्र था वो उन्होंने फेंका था राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का। लेकिन वह प्राण प्रतिष्ठा का अभियान उनका इनके धर्माचार्यों ने ही फुस कर दिया, उसमें पलीता लग गया। और ये खास करके शंकराचार्य लोग जिस तरीके से निकल करके सामने आए और अपने चारों शंकराचार्य, और बात सच थी, वो धर्म की बात जनता के मन में उतर गई, क्योंकि धार्मिक जनता, धार्मिक हिंदू जो है वो रीति रिवाज कैसे पालन किया जाता है वो सबको जानता है। और धर्माचार्यों की बात सबके गले में उतर गई कि ये तो लोग केवल और केवल ढोंग कर रहे हैं और एक इवेंट कर रहे हैं, इनका धार्मिक अनुष्ठान से कोई मतलब नहीं है, दूर दूर तक मतलब नहीं है। न वहां मंदिर है, न वहां मूर्ति है, न वहां जजमान है और न वहां पुरोहित है, तो केवल और केवल, और ये पूरा का पूरा अभियान इनका एक संगठन विशेष का अभियान बन के रह गया। और इनकी तो मतलब ये था कि उसके पहले उसका अक्षत बांटेंगे, न्योता बांटेंगे 22 तारीख तक, और उसके बाद फिर 3-4 महीने तक लगातार उसका प्रसाद वितरण करेंगे और जगह जगह से ट्रेनों से लगा करके लोगों को अपना ढोते रहेंगे और बताएंगे कि देश में कितना बड़ा भूचाल आ गया है और सारे लोग आस्था का समुद्र उमड़ गया है। लेकिन नीतीश कुमार ने उनके इस गुब्बारे में, जिसको पहले ही ध्वस्त कर चुके थे हवा फूलने से पहले ही, अपने धर्माचार्य लोग, अपने शंकराचार्य लोग, अपने रामानंदाचार्य लोग, वैष्णव लोग, सब लोग, जिसमें हवा भरने नहीं दिए थे, जो बची खुची हवा थी उसको नीतीश कुमार ने ध्वस्त कर दिया, खत्म कर दिया। और मीडिया में जो इनकी गोदी मीडिया थी, गोदी मीडिया को भी इसमें आना पड़ा और केवल नीतीश कुमार उसके बाद छा गया। और नीतीश कुमार की स्थिति ये हुई कि उसका समापन कल एक तरीके से हम कहेंगे कि उन्होंने जिस तरीके से राजा रामचंद्र जी शरीर में अपने आप को समाहित कर दिए और जो जल समाधि ले लिए, वही माना जाएगा कि नीतीश कुमार ने भी एक तरीके से जल समाधि ले लिया। उनका शायद बुद्ध विवेक काम नहीं कर रहा था, क्योंकि वो जहां गए हैं वहां तो उनको मिलना नहीं है। वहां पर तो जो पहले जो सारे लोग थे और आज की तारीख में भी अब जैसे एलजीपी है, वो तो खुल के आज की तारीख में भी कह रहा है कि हम तो उनका विरोध करेंगे। अपने मांझी जी हैं, वो आज की तारीख में खुल के कह रहे हैं कि उनका विरोध करेंगे। तो जहां गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी तो उनके पीछे एकदम से पड़ी हुई है, हथियार लेकर के उनका जो कतरने के लिए, अपना आगे पीछे सब उनका कतरने के लिए लगी हुई है। तो वहां वो क्यों गए, क्या गए, यह आज की तारीख में भी राजनीतिक विश्लेषकों के समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि राजा रामचंद्र जी की तरह इन्होंने भी एक तरीके से राजनीतिक समाधि ले ली है। अब क्या हश्र होगा, अब वो तो बाद में देखा जाएगा। लेकिन एक तो चीज ये हुआ है, यह जो बिहार की घटना हुई है, नीतीश कुमार की जो घटना हुई है, इससे इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ है। मैं तो ये कहूंगा, उसको प्रचारित किया जाता है कि बहुत ये हुआ, जो उसका शिल्पी था वही चला गया। तो शिल्पी तो आते जाते रहते हैं, शिल्पी फिर बनेगा, फिर नया होगा। और वो इंडिया गठबंधन जो वो बनाने की कोशिश कर रहे थे, इसका मतलब है कि उसका शिल्पकार ही उसमें सफल नहीं था। उसको शिल्प बुनने में उसके कोई कमी थी, इसलिए पहले भाग गया और राजनीतिक और अपरिपक्वता ही उनकी कही जाएगी, जिसके चलते वो पलायित हो गए। अब स्थिति ये हुआ है कि वहां क्यों गए हैं, तो उनके पीछे उनको सपना दिखाया गया है कि आपके जनता दल को राष्ट्रीय पार्टी बना देंगे, आपको अरुणाचल में भी सीट देंगे, आपको झारखंड में भी सीट देंगे, आपको उत्तर प्रदेश में भी सीट देंगे। और यहां तो आए थे प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो अभी नीतीश कुमार जी जो है, ये पहले आदमी ऐसे हैं जो 9 बार मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री से 8 बार उन्होंने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दिया और 9 बार शपथ ग्रहण किए। माने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे करके मुख्यमंत्री बनने के लिए कि अपना शपथ लेते हैं। तो यह भी एक तरीके का बेमेल, ये एक अनूठा उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया है। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज यह है कि इस बीच हम जो अपना जिक्र करेंगे कि पिछले हफ्ता 3 यात्राओं का जिक्र बहुत जरूरी है। एक तो राहुल गांधी लेकर के जो न्याय यात्रा आ रहे हैं वहां से, तो पूर्वोत्तर भारत में तो उन्होंने पूरा हलचल मचा दिया। उसके बाद बंगाल में अपना प्रवेश किए और उसके बाद बिहार में प्रवेश किए। तो पिछले हफ्ता का
का जो उनका परफॉर्मेंस है न्याय यात्रा का, वो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस है। और जनता के बीच उनकी लोकप्रियता, जन जागरण अभियान जो है वो बड़ी तेजी से फैल रहा है। लेकिन उसके साथ दिक्कत यह है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस के नेता लोग हैं, वो कुछ ज्यादा ही उत्साहित हो जा रहे हैं उनकी यात्रा से। तो एक तो ये है कि उनको अपना धैर्य और संयम अपना बरकरार रख के चलना पड़ेगा। जन जागरण करना और चुनाव में बूथ पर वोट डलवाना, दोनों दो चीज होती है। लेकिन एक चीज है कि नीतीश के उधर जाने से एक चीज ये हुआ है कि आज की तारीख में भी जो कम्युनिस्ट पार्टियां, जो कांग्रेस अपना बिहार में ज्यादा से ज्यादा सीट लेकर के लड़ना चाह रही थी, तो हम कांग्रेस के बारे में तो बहुत नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, अगर कम्युनिस्ट पार्टियों को उत्साहित कर दिया जाए तो बिहार एक ऐसी उर्वरा जमीन है जहां से कम्युनिस्ट पार्टियां कम से कम कम्युनिस्ट पार्टियां 8 सीट वहां निकाल सकती, जो हम उसको देख रहे हैं। 4 सीट 5 सीट कम से कम सीपीआई निकाल सकती है, वही माले 3-4 सीट माले निकाल सकती है, और सीपीएम भी अगर जोर लगावे तो 1-8 सीट वो भी निकाल सकती है। लेकिन इसका असर बिहार में जैसे ही कम्युनिस्ट पार्टियों का दबदबा बढ़ेगा तो देश के पैमाने पर जो उत्साह का वातावरण बन सकता है। हम तो बार बार कहते हैं कि देश में विकल्प के लिए राष्ट्रीय स्तर पर दो ही है, वैचारिक स्तर पर कम्युनिस्ट पार्टियां हैं और जन आधार के स्तर पर या जन संगठन के स्तर पर कांग्रेस है। और ये दोनों ही अगर मिल करके रहे तो बहुत ही बेहतरीन परिणाम आ सकता है देश में, और वो चीजें हम देख रहे हैं। और उसके बाद दूसरी यात्रा रही है अपने किसानों की, जो ट्रैक्टर मार्च खास करके 26 तारीख को जो निकला है, हम लोगों ने खुद देखा, 3 घंटे हम लोगों ने देखा, 8 राज्यों के प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े थे और लाइव कास्ट हम लोगों ने किया। और जो उत्साह देखा गया किसानों के बीच में, ऐसा अभूतपूर्व उत्साह, वो जो अपने 13 महीने का वो जो आंदोलन था, वह भी एक तरीके से उसकी याद ताजा हो गई। और तीसरी यात्रा का हम जिक्र करेंगे, एक इप्टा यात्रा निकाल रही है 2.5 अखर प्रेम का, उसका समापन ये लोग 30 तारीख को कल करने जा रहे हैं। और यह भी देश के पैमाने पर नफरत के बाजार में प्रेम की अपना दुकान खोल करके जो ये लोग चल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं से राहुल गांधी ये राहुल गांधी की यात्रा तो राजनीतिक यात्रा है, लेकिन इनकी सांस्कृतिक यात्रा है। और सांस्कृतिक यात्रा, साहित्यिक यात्रा एक कहीं ना कहीं से दिल को छूती है। और इनका नाटकों के माध्यम से, कविता के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, मंच कला के माध्यम से पूरे देश के पैमाने पर, और खास करके इस बीच इन लोगों ने 8 प्रांतों में। तिवारी जी,